शिकारी तीर चलाता है। तीर सीधा टूनी की तरफ बढ़ता है और टूनी को लग जाता है। टूनी दूसरी सांस भी नहीं लेती और वहीं मर जाती है। टूनी चिड़िया, जो कि अपनी बेटी के लिए भोजन की खोज में आई हुई थी, उसे जालिम शिकारी मार डालता है। जालिम शिकारी टूनी को अपने साथ नहीं लेकर जाता, उसने तो उसका ऐसे ही कत्ल कर दिया। शिकारी तो वहां से जा चुका था, लेकिन इसी तरह रात भी हो चुकी थी और रात के समय बेचारी टूनी की बेटी पारो घर में बैठी डर रही थी, क्योंकि वो घर में अकेली थी। टूनी के सिवा उसका था कौन? वो परेशान थी क्योंकि उसकी माँ दिन भर घर नहीं आई थी और वो भूखी भी थी क्योंकि उसकी माँ ही भोजन की खोज में जाती थी। मम्मा नहीं आई, मैं जाकर मम्मा को ढूंढती हूँ। पहले तो कभी इतनी देर नहीं की। ऐसा कहते हुए वो अपने घर से जाती है और रात के समय एक जगह पर बैठ जाती है। टूनी की बेटी पारो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। माँ, आप कहाँ हैं? कहाँ ढूंढूं आपको इस अंधेरी रात में? ऐसा कहते हुए पारो फिर से हिम्मत करती है और आगे बढ़ती है। वो फैसला करती है कि वो पहले मिट्ठू तोते के घर जाएगी, क्योंकि मिट्ठू तोता उसकी मम्मा का अच्छा दोस्त था। भाई तोते, माँ घर नहीं आई। आज से पहले माँ ने कभी इतनी देर नहीं की। देखे ना, कितनी रात हो गई है। अरे पारो बेटा, आपको इस समय बाहर नहीं आना चाहिए था। आपको पता है ना, जंगल में शिकारी चीले भी हैं। अगर किसी ने आपका शिकार कर लिया तो आपकी माँ का क्या बनेगा? हो सकता है आपकी माँ को भोजन ना मिला हो। जैसे ही उसे भोजन मिलेगा वो वापस आ जाएगी। अपने घर जाकर आराम करो। हो सकता है कि तुम्हारी माँ रास्ता भूल गई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि तुम्हारी माँ को किसी शिकारी ने पकड़ लिया हो। फिर पारो कौवे के घर जाती है और कहती है, कौवे भाई, माँ कभी देर से घर नहीं आई, लेकिन आज तो आधी रात हो गई है। माँ अभी तक नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप प्लीज मेरे साथ चलें। हम मम्मा को ढूंढते हैं ना, वो हमें मिल जाएंगी। अरे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता और हो सकता है तुम्हारी माँ का किसी शिकारी ने शिकार कर लिया हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तुम जाओ अपने घर, आराम करो। सुबह तक तुम्हारी माँ आ जाएगी और ना आए तो समझ जाना कि तुम्हारी माँ नहीं रही। ये सब बातें पारो के दिल पर तीर की तरह चुभ रही थी। फिर पारो जब वहां से निकलती है तो करीबी इसे इसकी माँ नजर आती है, जो कि मर चुकी थी। उसे देखकर पारो बहुत रोती है। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी माँ मर चुकी है। वो अपनी माँ पर तीर लगा देखकर ये समझ जाती है कि किसी शिकारी ने उसकी मम्मा को तीर मारा है। मेरी मम्मा का क्या कसूर था? जालिम शिकारी ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। मैं कभी माफ नहीं करूंगी उस शिकारी को। पारो पूरी रात जागती है। वो सोती भी तो कैसे, उस पर तो दुखों का पहाड़ टूट चुका था। पारो ये फैसला करती है कि अगले दिन वो बादशाह से बात करेगी। सुबह सवेरे पारो बादशाह के पास जाती है और कहती है, आपके बादशाह होने का कोई फायदा नहीं। ये ताज उतार फेंकें। आपकी हुकूमत में मजलूमों पर जुल्म हो रहा है। आपको चाहिए कि आप रिटायर हो जाएं। जुल्म पर खामोश रहने वाला भी जुल्म करने वाले के बराबर होता है। क्या बात है?
क्या बात है चिड़िया, क्यों इतने गुस्से में आई हो यहाँ? और मेरी हुकूमत में क्या जुल्म हो गया जो तुम मुझे जालिम कह रही हो? जालिम शिकारी ने कल मेरी माँ पर तीर चलाया। मेरी माँ को मार डाला जालिम शिकारी ने, और मेरी माँ के सिवा मेरा कोई अपना नहीं है। अब आप बताएं कि आपके राजा होने का हमें क्या फायदा? अच्छा, तो तुम क्या कहती हो, शिकारी को क्या सजा दूं? बस इतनी सजा दे दें कि कोई भी दोबारा मजलूम पक्षियों को ना मारे। और फिर चिड़िया की बात मानते हुए बादशाह हुक्म देता है, और फिर उसके बाद कोई शिकारी बेवजह पक्षियों का शिकार नहीं करता।